वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब दंगाइयों और कट्टरपंथियों का डीएनए एक बताया तो अखिलेश यादव की पेट में दर्द होना तो लाजमी था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डीएनए पूछ लिया। इसी पर अब बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा और इसकी व्याख्या की कि योगी का डीएनए आप जानते हैं क्या अखिलेश यादव? योगी का डीएनए है दंगाइयों की कुटाई और बलवाइयों का पक्का हिसाब। रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश हिंसा और संभल विवाद को लेकर डीएनए वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। डीएनए विवाद में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी कूद पड़े हैं। नकवी ने योगी के डीएनए का फॉर्मूला बताया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने योगी के डीएनए को दंगाइयों को कुचलने वाला बताते हुए विपक्ष पर जवाबी हमला बोला है। बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए क्या है। मैंने बहुत तलाश किया तो उनका डीएनए जो है वो दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई, यही है उनका डीएनए। और जिनको इस डीएनए में कहीं खोट नजर आता है तो निश्चित तौर से उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। मुख्तार अब्बास नकवी यही नहीं रुके, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नकवी ने बांग्लादेश की सोच और संस्कार में बदलाव की बात कही है और वहां की सत्ता पर कट्टरपंथियों के कब्जे का भी आरोप लगाया है। बांग्लादेश के लोगों की, आम लोगों की जो सोच है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, वो जो कुछ आज हो रहा है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। लेकिन ये जो दिन आए हैं बांग्लादेश के आम लोगों के कारण नहीं आए हैं, बल्कि बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था को कुछ अलगाववादी, आतंकवादी और कट्टरपंथी ताकतों ने जिस तरह से हाईजैक किया है उसकी वजह से। मुख्तार अब्बास नकवी का डीएनए वाला जवाब अखिलेश यादव के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से डीएनए जांच कराने की मांग की थी। एक बार आप भी सुन लीजिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। अब आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने बांग्लादेश और संभल विवाद को जोड़ते हुए दोनों के डीएनए को एक बताया था। जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। बहरहाल डीएनए विवाद पर मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस तरह से विपक्ष को जवाब दिया है उससे एक बात तो साफ है कि योगी का एक्शन मॉडल बीजेपी की पसंद है। हालांकि अब देखने वाली बात तो ये होगी कि नकवी के बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं एक के बाद एक देखिए इंडिया अलायंस को करारी हार मिली है और इसीलिए इंडिया अलायंस के हर एक नेताओं की होश रफ्ताख्ता है और इसीलिए हार का ठिकरा, हार का सहरा किसी के सिर पे तो सजाना था। कांग्रेस की अगर बात करें तो एक एक पार्टी अब किनारा करने लगी है और हर एक नेता विपक्ष के कांग्रेस को आंख अब दिखाने लगे है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर तो देखिए गजब का सिर फुटा हुआ है। सपा की बात करें, आप की बात करें, एनसीपी की बात करें, ये सब पार्टियां अब कांग्रेस से किनारा करना चाहती हैं। यही नहीं, सपा ने तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र चुनाव के बाद दो तस्वीर सामने आई। एक और महायुति ने बम्पर जीत के बाद राजी खुशी सरकार बना ली, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पटरी से उतरती नजर आई, या यूं कहें कि पटरी से उतर ही चुकी है। एमवीए दलों को समझ नहीं आ रहा है कि हार का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। तभी तो कभी ईवीएम को गाली देते हैं तो कभी आपस में सर फुटौल करते हैं। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का नाता वैसे भी मजबूरी का था। मोदी विरोध के सुर में उद्धव कांग्रेस के साथ तो चले गए, लेकिन दिल कभी नहीं जुड़ पाए।
तो वहीं अब समाजवादी पार्टी ने भी उद्धव ठाकरे को ठेंगा दिखा दिया है। बाबरी विध्वंस पर शिवसेना नेता के ट्वीट से ऐसा घमासान मचा कि महाविकास अघाड़ी की नैया डूबती नजर आ रही है। सपा जहां उद्धव पर हिंदुत्ववादी होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं उद्धव गुट ने सपा को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया है। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम, यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए, उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। अलग हो गए, हमने कह दिया अलग हम है। हमको पूछा कहा जाता है, जब भी बात होती है समाजवादी पार्टी का गठबंधन में कभी नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ 3 पार्टियों का नाम आता है, राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और यूबीटी जो इनकी पार्टी है उद्धव जी की। 3 के अलावा नाम को आते ही नहीं, हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं। ये जो बयान जिस तरह के लोग आगे दे रहे हैं, जो नहीं देना चाहिए, लोगों को ये अभी अकल ही नहीं है कि कब कैसा बयान। समझौता जब होता है तो कई बातें ऐसी होती हैं जिनको नहीं कहा जाता है। अब अगर बयान दिया तो वहाँ के उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको रोकना चाहिए था, यह कहना चाहिए था कि हमारी पार्टी का ये बयान नहीं। शपथ में भी शामिल नहीं है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तो समझ में तो कोई नहीं शामिल होता। हार से खिसियाए इंडी दल एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने इंडी पर अपना दावा कर दिया है तो उन्हें कई पार्टियों ने समर्थन दे दिया है और बीजेपी चुटकी ले रही है। इस पे तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए। और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी है तो उसमें आपत्ति किसी बात। ममता बनर्जी का राज में अपना राज्य को थोड़ा संभालिए, उसके बाद अब प्रधानमंत्री का चिंता करेंगे और मुंह होने का चिंता करेंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पागल तो नहीं हो गए कि आपको बनाएंगे मुंह? हाँ, आप बंगाल को खत्म कर दिए हैं, अभी आप चले हैं भारत को खत्म करने। राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 150 साल पुरानी पार्टी को उन्होंने खत्म करने में 15 वर्ष का समय दिया। हार की स्ट्राइक रेट ज्यादा होने के बाद इंडी के दलों को राहुल गांधी और कांग्रेस पर अब कोई भरोसा नहीं है। तभी तो शरद पवार, समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट ममता को लीडर बनाने के लिए हामी भर रहे हैं। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि इंडी में पड़ी फूट किसके किसके रास्ते अलग करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं महाराष्ट्र में देखिए महायुति को बंपर जीत मिली है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो हौसले पूरी तरह से पस्त हैं, हताश हैं और उम्मीदों को माने एक बड़ा झटका सा लगा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के जो सपा के अध्यक्ष हैं अबू आजमी, उन्होंने एमवीए छोड़ने का जब ऐलान किया तो आदित्य ठाकरे का बयान भी सामने आया। महाराष्ट्र से लगाए लखनऊ तक हलचल इस पर जोरों पर बढ़ गई और सपा को मिर्ची लगी है। रिपोर्ट आप देखिए। मोदी के लिए काम करते हैं अखिलेश। बीजेपी की बी टीम है समाजवादी पार्टी। सियासत के मैदान में यह अब तक का अखिलेश पर सबसे बड़ा हमला हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के गुट ने सीधे तौर पर सपा को बीजेपी की बी टीम बताकर सियासी भूचाल ला दिया है। अभी तक महाराष्ट्र में हार से बौखलाया अघाड़ी गठबंधन ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि अब समाजवादी पार्टी उद्धव ठाकरे में सीधी तलवार खिंच गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेटे ने अखिलेश की पार्टी को मोदी के लिए काम करने वाला बता दिया है। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम, यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए, उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। इस लड़ाई की वजह को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद महाविकास अघाड़ी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अघाड़ी से अपना नाता तोड़ लिया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर उद्धव गुट के रूप से नाराज होकर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ लिया। महाराष्ट्र सपा प्रमुख अबू आसिम आजमी ने ये ऐलान किया, जिसके बाद सियासत जोर पकड़ने लगी है। आजमी ने ऐसा क्या कहा था वो सुनाए, उससे पहले शिंदे को सुनिए। शपथ ले लिया, आज शपथ ले लिया, ईवीएम का उनका आक्षेप खत्म हो गया।
अभी ईवीएम का घोटाला खत्म हो गया, कल शपथ नहीं लिया ईवीएम के वजह से, आज शपथ ले ली, इसका मतलब ईवीएम का आक्षेप खत्म हो गया क्या?